आप देख रहे हैं आज साथ में नेहा बाथम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यूएनजीए की बैठक में बोलते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया। नवाज ने कहा कि 1947 से अब तक कश्मीर मुद्दे को नहीं सुलझा पाना यूएन की सबसे बड़ी नाकामी है। साथ ही सीज फायर के उल्लंघन का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया। आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूएनजीए को संबोधित करेंगी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को जवाब देंगी। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से गोलियां थमती नहीं। वो सीज फायर का सम्मान नहीं करता। वो आतंकियों की मदद करता है। वो भारत में घुसपैठ कराता है। वो कश्मीर में हालात खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो आतंकियों की खेप को सीमा के इस पार धकेलने की हमेशा फिराक में रहता है। अपनी जमीन पर आतंक के आकाओं को पनाह देता है, साजिशें रचने देता है। इसकी फौज और खुफिया एजेंसियां भारत की राह में गड्ढे खोदती हैं। ये पाकिस्तान की फितरत है, यही हकीकत है। भारत का बच्चा बच्चा इससे वाकिफ है। एक तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर रोज नई साजिश रचता है, तो दूसरी तरफ यूएन में भारत पर तोहमत लगाने से भी पीछे नहीं रहता। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। नवाज शरीफ का पूरा भाषण कश्मीर को धुरी बनाकर तैयार किया गया था। यूएन के 17 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ ने 6 बार कश्मीर का नाम लिया। Kashmir, consultations with Kashmiris, the Kashmir dispute has remained. 3 generations of Kashmiris have only seen to demilitarize Kashmir. सुना आपने, 1-2 बार नहीं, पूरे 6 बार कश्मीर का नाम लिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। उसे दुनिया में और कहीं मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता। उसे सिर्फ कश्मीर का नाम ही समझ में आता है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने दुनिया को बताना चाहा कि उनका देश लगातार हर मुद्दे पर भारत से बातचीत करने को तैयार है। वो कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण हल की हर कोशिश के साथ है। When I assumed office of the Prime Minister of Pakistan in June 2013 for the 3rd time, one of my first priorities was to normalize relations with India. Yet today, ceasefire violations along the line of control and the working boundary are intensifying. नवाज शरीफ ने कश्मीर को एक फंसा हुआ मामला बताया। 1947 से दोनों देशों के बीच ये रिश्तों के उतार चढ़ाव की सबसे बड़ी वजह है। नवाज ने बातचीत की मेज में एक बार फिर कश्मीरियों को लाने का पासा फेंका। वो भी तब जब हाल में भारत ने लगातार 2 बार हुर्रियत के मसले पर पाकिस्तान को 2 टूक बता दिया था। बात होगी तो सिर्फ दोनों देशों के बीच, लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला है। 3 generations of Kashmiris have only seen broken promises and brutal oppression. Over 100,000 have died in their struggle for self-determination. नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले पर यूएन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा, कश्मीर यूएन की सबसे बड़ी नाकामी है। This is the most persistent failure of the United Nations. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बहुत मजबूर हैं। उन्हें अपनी फौज का खौफ है, उन्हें कट्टरपंथियों का डर है। तभी तो 17 मिनट में 6 बार कश्मीर का राग अलापने लगे। अब बारी भारत की है। आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूएन में भाषण देंगी। पूरी संभावना है कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले ही कहा है कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले को उठाया तो भारत उसे माकूल जवाब देगा। पाकिस्तान लगातार कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। यूएन के प्लेटफॉर्म से पहले भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को दिखावा करार दिया और भारत पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता को भी रद्द करने का ठीकरा भारत के सिर फोड़ा। अब पाकिस्तान को भारत जवाब देगा। उम्मीद है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने तीखे तेवर और कूटनीति से पाकिस्तान की रणनीति पर
पानी फेर देंगी। स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नवाज शरीफ ने शांति प्रक्रिया के लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला दिया। शरीफ ने यह कहा कि दोनों तरफ से सीजफायर बंद हो और संयुक्त राष्ट्र इस पर नजर रखे। कश्मीर और सियाचिन से सेना हटाई जाए तो वहीं दोनों देशों की तरफ से सैन्य बल का ना इस्तेमाल किया जाए, ना ही इस्तेमाल करने की धमकी दी जाए। नवाज शरीफ एक साथ 2 रणनीति पर काम कर रहे थे। पहली ये कि वो भारत को कश्मीर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया को बता रहे थे वो हर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। Development is my government's first priority and has underpinned my policy to build a peaceful neighborhood. लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। पिछले 1.5 साल में ही पाकिस्तान ने सीमा पर 600 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन यूएन के मंच पर नवाज ने जब बोलना शुरू किया तो आगा पीछा सब ताक पर रख दिया। सीमा पर सीज फायर के उल्लंघन का ठीकरा भारत पर फोड़ा। वैसे नवाज की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। भाषण के अगले हिस्से में उन्होंने एक साथ 4 पासे फेंके। कहा वो भारत के साथ अमन बहाली के लिए हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। हालांकि नवाज शरीफ ने इस ओर भारत के सामने ये 4 शर्तें भी रखी। नवाज की पहली शर्त, दोनों तरफ से सीज फायर का उल्लंघन पूरी तरह से बंद हो, यूएन इस पर नजर रखे। We propose that Pakistan and India formalize to monitor the observance of the ceasefire. नवाज की दूसरी शर्त, कश्मीर से सेना हटाई जाए। Steps must be taken to demilitarize Kashmir. नवाज की तीसरी शर्त, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सियाचिन से सेना हटाई जाए। Agree to an unconditional mutual withdrawal from Siachen Glacier, the world's highest battleground. नवाज की चौथी शर्त, भारत और पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह के सैन्य बल का इस्तेमाल कतई न किया जाए और न ही करने की धमकी दी जाए। We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force under any circumstances. बड़ी चालाकी से नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले पर तीसरे पक्ष को शामिल करने की कोशिश की। यूएन की निगरानी के बहाने वो सीमा पर विदेशी फौज या फिर पर्यवेक्षक की तैनाती की बात कर गए। इसके साथ ही कश्मीर से सेना हटाने की मांग पाकिस्तान की पुरानी मांग है। सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तानी फौज अपने प्रधानमंत्री के बयान के साथ है और क्या वो पीओके से पीछे हट जाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान अपने तैयार किए हुए आतंकियों का क्या करेगा जो उसके कैंपों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके साथ ही सैन्य ताकत के इस्तेमाल की धमकी भारत नहीं पाकिस्तान देता आया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का अगला दांव भी कुछ कम नहीं था। नवाज शरीफ ने इशारों इशारों में भारत की सुरक्षा परिषद की दावेदारी पर भी पेंच फंसाया। Pakistan supports a comprehensive reform of the United Nations, including that of the Security Council, a council that reflects the interest of all member states in accordance with the principle of sovereign equality, not a council which is an expanded club of the powerful and privileged. तो नवाज शरीफ कूटनीतिक दांव चल रहे हैं। वो भारत से शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये वो शर्त है जिस पर भारत विचार करना तो दूर, ध्यान भी नहीं दे सकता। वैसे भी पाकिस्तान को शर्त रखने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो एक तरफ घाटी में दहशत को हवा दे रहा है, दूसरी तरफ भारत पर दबाव की रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज क्या बयान देती है। न्यूयॉर्क से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का राग अलापता है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को कहां दिखता है वो दूसरों के मामले में दखल देने से बाज नहीं आ सकता। लेकिन जानकार यही मानते हैं कि यूएन में दिया नवाज शरीफ का बयान बेअसर होगा। जहां नवाज शरीफ कश्मीर पर लिखित शिकायत कर रहे हैं, वहीं पीओके में शरीफ साहब की शराफत
कैमरे में कैद हो रही है। बगावत की ये दबी आवाज 68 साल बाद बंद गले से निकलकर गलियों, चौराहों, सड़कों और मैदानों में आधमकी है। ये बगावत बताती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाशिंदों पर कितने जुल्म ढाए जाते हैं। बस इंसाफ की एक आवाज निकली नहीं कि हुकूमत के फौजी बूट उन्हें कुचलने निकल पड़ते हैं। हुकूमत की गोलियां और लाठियां उन पर बरसने लगती हैं। वैसे तो विरोध प्रदर्शन पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है, लेकिन बगावत की लपटें सबसे ज्यादा मुजफ्फराबाद, गिलगित और कटोली में फैली हुई हैं। जिस पीओके को पाकिस्तान ने आतंक का बेस कैंप बना दिया है, वहां विरोध में लोगों का खड़ा होना बता रहा है कि लोग अपनी हुकूमत से कितने परेशान हैं और कैसे उससे निजात पाना चाहते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अलग ही राग अलाप रहे हैं। पीओके में लोगों की जुबान बंद करने वाले लोग यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इन दलीलों को कोई तवज्जो नहीं देगा। उधर पाकिस्तान ने यूएन में कश्मीर पर लिखित शिकायत दायर की है। भारत को इस बात का पता चला है कि पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को 2 पत्र लिखकर भारत की तरफ से कश्मीर में बनाई जा रही सुरक्षा दीवारों के बारे में शिकायत की गई है। संयुक्त राष्ट्र में पाक की प्रतिनिधि मलिहा लोधी की तरफ से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि भारत कश्मीर में 10 मीटर ऊंची और 135 फीट मोटी दीवार का निर्माण करा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत एलओसी को पक्की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदलने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी पकड़ बना रहा है, उससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिख रहा है। आर्थिक मोर्चा हो या फिर भारत में निवेश का मसला, हर जगह भारत का बोलबाला है। पाकिस्तान ऐसी हालत में कश्मीर का राग अलाप कर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात साफ है कि यहाँ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख की तुलना पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान को पूरी दुनिया शक की निगाह से देखती है। स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बेशक नवाज शरीफ कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान में खूब वाहवाही लूटना चाह रहे हों, लेकिन उसके अपने लोग दोहरी नीति की पोल खोल रहे हैं। इस सब के बावजूद पाकिस्तान बड़ी बेशर्मी से यूएन में कश्मीर राग अलापता रहा है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन में कश्मीर पर भड़ास निकाल रहे थे, तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाहर पाकिस्तान के मुहाजिर कहे जाने वाले उनके नागरिक धरने पर बैठे थे। पाकिस्तानी पीएम कश्मीर के लोगों के मानवाधिकार हनन पर भारत को घेर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि उनके नागरिक न्यूयॉर्क में सरकार पर कातिलों का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत देने में भी वक्त नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने पहली बार यूएन में कश्मीर का राग अलापा है। हर साल यूएन असेंबली की बैठक में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। पाकिस्तान के पीएम ने यूएन में कहा कि आतंकवाद से बुरी तरह पीड़ित है पाकिस्तान। यूएन असेंबली के अंदर आग उगलने के बाद जब नवाज बाहर निकले तो एक बार फिर अपने बयान को दोहराया। इसमें कोई दो राय नहीं कि नवाज शरीफ घरेलू वजहों से कश्मीर के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। इसकी एक वजह हाल में एनएसए स्तर की बैठक का रद्द होना भी है। आज रात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूएन में बोलने वाली हैं। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। न्यूयॉर्क से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।